dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we have to start a new chapter of class 8, which is chapter number 10 about sound. Okay, let's start the chapter. See, sound plays an important role in our life. You get to know about many things happening around you through sounds. For example, when you hear the knocking of the door, you come to know that someone is at the door. The horn of vehicles or bell of a cycle warns you if you are walking on the road. By hearing the voice of a person, you can guess whether you know the person or not. तो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग साउंड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में. लाइक व्हाट कि आपको बहुत सारी चीजें जो आपके चारों तरफ चल रही है उनके बारे में पता चलता है बिकॉज ऑफ द साउंड प्रोड्यूस ओवर दैट टाइम इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे हैव टोल्ड यू कि जब आपको क्या कोई डोर पे नॉक करता है तो आपको पता चलता है कि देयर इज समवन एट द डोर, राइट. इसी तरीके से जो आपके व्हीकल्स के हॉर्न होते हैं, साइकिल की जो बेल है वो आपको वार्न करती है इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड. ओके, एंड एक पर्सन की वॉइस को सुनकर आप गेस कर सकते हो इफ यू नो दैट पर्सन और नॉट. सो इस तरीके से साउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसके थ्रू आप अपनी सराउंडिंग की हैपनिंग्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? सो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन. साउंड आपके वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है. जो रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है किसी भी बॉडी का अपनी मेन पोजीशन से, उसको बोला जाता है वाइब्रेशन. ओके, अगर आप एक म्यूजिक प्ले कर रहे हो जो कि बहुत लाउड है एंड अपने पाम को उसके अगेंस्ट उसके स्पीकर पे रखते हो तो आपको वहां पे वाइब्रेशंस फील होती है. ओके, इसी तरीके से अगर आप किसी रबर बैंड को टाइटली स्ट्रेच करते हो एंड उसको प्लग करते हो तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है एंड एक साउंड प्रोड्यूस करता है. ओके, आपने मॉस्किटोज भी जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको भी सुना होगा. वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं काफी टाइम्स इन 1 सेकेंड सो दैट आप उनके फ्लैप्स की साउंड को सुन सकते हो. ओके, चलो. सो दैट मीन्स व्हाट, कि साउंड जो है वो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस होती है. साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड जो साउंड ट्रैवल करती है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है. आप साउंड को कैरेक्टराइज कर सकते हो 3 क्वांटिटीज के थ्रू, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस के थ्रू कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है? सो आपको जब भी आप बोलते हो कुछ तो आपने यूजुअली फील किया होगा कि आपका जो थ्रोट वाला पार्ट है यहाँ पे आपको वाइब्रेशंस फील होती है, राइट. एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे नेक के अंदर एक इंटरनल लेरिंग्स है जिसको आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो. ये आपका साउंड प्रोड्यूस करता है वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशंस की वजह से. ओके, वोकल कॉर्ड्स जो है वो आपके स्ट्रेच होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इन सच अ वे दैट अ नैरो स्लिट इज लेफ्ट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. सो वोकल कॉर्ड्स आपके वॉइस बॉक्स के अक्रॉस इस तरीके से स्ट्रेच होते हैं कि दोनों के बीच में एक बहुत नैरो सा स्लिट आपका बचता है सो दैट वहां से एयर जो है वो पास हो सके. ओके, एंड जब एयर को फोर्स इन किया जाता है बाय द लंग्स थ्रू द स्लिट तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है उन वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशंस के थ्रू. ओके, व्हाट इज लेरिंग्स? लेरिंग्स बॉक्स क्या होता है? लेरिंग्स आपका वो वॉइस बॉक्स है जो आपके विंड पाइप के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है एंड उनमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं इन द ह्यूमन बीइंग्स. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस. अब वाइब्रेशंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वाइब्रेशंस के, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड. ओके, इसके थ्रू आप किसी भी जो प्रोड्यूस साउंड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है, सो किसी भी साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको वाइब्रेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा. लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स इन डिटेल विद एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. तो यहाँ पे आपको एक सिंपल पेंडुलम दिया है जिसके एग्जांपल से हम वेव्स की प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं. दिस इज द पेंडुलम. एक सिंपल पेंडुलम के अंदर एक स्मॉल बॉल होती है जिसको आप बॉब कहते हो. ये बॉब आपके एक स्ट्रिंग के एक एंड पे अटैच होती है और दूसरा एंड जो है वो आपका क्या एक स्लिंग के थ्रू वहाँ पे टाई कर दिया जाता है. जैसे आप इस बॉब को साइडवेज क्या करोगे, पुल करोगे एंड उसके बाद उसको रिलीज कर दोगे सो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ फॉर सम टाइम एंड दोबारा रेस्ट पे आ जाएगा. तो जब वो अपनी रेस्ट पे आता है जिस पोजीशन पर, उसको आप मीन पोजीशन कहते हो जो कि आपकी ये पोजीशन है ओ ए. ये जो ओ है एंड ये दिस इज ए, ये इसकी मीन पोजीशन है. आपने इसको क्या करा, आपने इसको इस तरीके से पुल किया साइड में एंड उसको रिलीज कर दिया सो ये ऑसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ. ठीक है, एंड देन धीरे धीरे वो अपनी दोबारा से रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा या मीन पोजीशन पे आ जाएगा. तो जब एक पेंडुलम आपका मूव करता है फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, ओके, ये आपकी ए पोजीशन थी सो ए से वो कहा ए टू बी मूव करा. ठीक है, फिर बी टू सी मूव करा, फिर सी से बैक ए पे वापस आया. तो यहाँ पे से क्या मानी जाएगी कि यहाँ पे से क्या कर लिया है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर ली है. ठीक है, चलो. नाउ
नेक्स्ट वी कम टू एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी मीन पोजीशन से ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एंड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो तब होता है जब बॉब अपना कहाँ पे है, पोजीशन बी एंड सी पे है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड दिया जाता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, यानी कि वो टाइम जो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी एक टू एंड फ्रो मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए लेगा उसको टाइम पीरियड कहोगे। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है एंड इसको हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। ओके, सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो जो हमने अभी पीछे अपना एग्जांपल लिया था पेंडुलम का, वहां पे जो टाइम लिया जा रहा है बाय द बॉल टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू ए एंड देन बैक टू बी, उसको आप कहोगे वहां पर टाइम पीरियड। चलो, नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रीक्वेंसी। So what is frequency? When an object moves back and forth about its mean position, it is said to vibrate. As I told you कि जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मूव करता है, दैट मीन्स आप उसको क्या कंसीडर करते हो कि अभी आपका वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वहां पे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब एक 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करी जाती हैं उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज हर्ट्ज, बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच एंड स्मॉल जेड। ओके, ह्यूमंस जो है वो सिर्फ उन साउंड्स को सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। ओके, दिस मीन्स व्हाट कि एक ऑब्जेक्ट आपका 1 सेकेंड में 20 टाइम्स वाइब्रेट करता है एंड वहां से लेकर 20,000 टाइम्स तक भी अगर वो वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, सिर्फ वही साउंड्स ह्यूमन ईयर्स जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड होती है उनको आप इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं एंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होते हैं उनको अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। ठीक है, एंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो साउंड होती है दे आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स। ठीक है, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक आपकी इनऑडिबल साउंड्स होती है, दैट मींस द साउंड्स व्हिच हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज एंड द साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, वो दोनों आपकी इनऑडिबल साउंड्स है, यानी कि उनको एक ह्यूमन ईयर क्या कर सकता है, डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम एक साउंड की पिच को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। पिच क्या है? पिच होता है एक्सटेंट ऑफ शिलनेस ऑफ साउंड, किसी भी साउंड की शिलनेस का कितना एक्सटेंट है दैट इज नोन एज पिच। ओके, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा आपकी उस साउंड की पिच होगी। ओके, दैट्स मीन व्हाट कि आप एक साउंड शिल हो सकती है या बहुत ज्यादा शार्प हो सकती है। जितनी ज्यादा लोअर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लोअर पिच होगी, दैट मीन्स वहां पे जो साउंड है काफी हैवी एंड कोर्स होगी। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि पहले भी बताया साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड फिजिक्स में एनर्जी को जनरली क्या कहते हैं कि वो एनर्जी जो आगे ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है, वो वेव्स की फॉर्म में करती है। सो साउंड भी आपकी एक मैकेनिकल वेव है जो एक कंप्रेशन एंड रेफ्रेक्शन की फॉर्म में मूव करती है, जिसके बारे में आप अपने हायर क्लासेस में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो साउंड वेव को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक साइनोसॉडियल वेव में व्हिच हैव बीन शोन लाइक दिस। ठीक है, ये आपका कंप्रेशन एंड रेफ्रेक्शंस होता है, यानी कि एक तरीके से वेव फॉर्म में, वेवी फॉर्म में साउंड है जो ट्रैवल करती है फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। ओके, नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी एक वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एम्पलीट्यूड ऑफ दैट साउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट देयर इज द टॉपिक व्हिच इज स्पेशल केसेस। अब कुछ स्पेशल केसेस है। कंपैरिजन बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी वेव एंड लो फ्रीक्वेंसी वेव, कंपैरिजन बिटवीन हाई एम्पलीट्यूड वेव एंड लो एम्पलीट्यूड वेव, and high amplitude wave means the voice is loud, lower amplitude means that voice is soft। ठीक है, एक हाई एम्पलीट्यूड वाली साउंड का मतलब है कि वहाँ पे जो वॉइस है काफी लाउड होगी और एक लोअर एम्पलीट्यूड वाली साउंड का मतलब है कि वहाँ पे जो वॉइस है वो बहुत सॉफ्ट होगी। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है ओके वो ज्यादा है इन अ पर्टिकुलर साइड। एंड यहाँ पे ये लो फ्रीक्वेंसी वेव है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कम प्रोड्यूस्ड हुए हैं। ठीक है, चलो, नाउ वन साउंड डिफर्स फ्रॉम द अदर इन 3 फंडामेंटल पर्टिकुलर्स कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक साउंड दूसरे साउंड से क्या आप उनको डिफर कर सकते हो 3 फंडामेंटल पर्टिकुलर्स में, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो नंबर 1 इज लाउडनेस। एक साउंड की जो लाउडनेस है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट करती है जो उस साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है।
जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा उतनी ज्यादा वो लाउडर साउंड होगी। ओके, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड, एक साउंड की लाउडनेस आपकी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्वांटिटी ऑफ एयर के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जो आपके उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, हम किसी भी साउंड की लाउडनेस को डिस्क्राइब करते हैं डेसिबल यूनिट में। ओके, एंड जो साउंड आपकी 80 डेसिबल से ऊपर की होती है वो फिजिकली पेनफुल होती है। ठीक है, दे हैव गिवन यू इन द टेबुलर फॉर्म कि कुछ आपकी डिफरेंट साउंड्स है, लाइक रॉकेट एट टेक ऑफ। ये रॉकेट जब टेक ऑफ करता है तो वहाँ पे 200 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होती है, विच इज डेंजरसली लाउड, बहुत ज्यादा लाउड होती है। एयरक्राफ्ट इंजन आपका 100 to 200 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस करता है, विच इज ऑल्सो पेनफुली लाउड। नेक्स्ट इज हैवी ट्रैफिक, जो 90 डेसिबल तक की साउंड प्रोड्यूस करता है, वेरी लाउड। लाउड म्यूजिक भी 90 डेसिबल तक का होता है, वेरी लाउड। ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन जो हम करते हैं वो 40 to 60 डेसिबल की साउंड लाउडनेस का होता है, विच इज अ काइंड ऑफ मॉडरेट लाउडनेस। एंड विस्पर जो किया जाता है वो 20 डेसिबल तक की एम्पलीट्यूड से किया जाता है, सॉरी लाउडनेस से किया जाता है, जो कि आपका काफी फेंट होता है। नेक्स्ट इज पिच। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन द शिलनेस ऑफ अ साउंड। किसी भी साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक जिसके थ्रू हम उस साउंड की शिलनेस को डिटरमाइन करें, दैट इज नोन एज पिच। ओके, अगर आप किसी हारमोनियम के कीज को प्रेस करते हो वन आफ्टर अनदर, तो वहाँ पे डिफरेंट साउंड्स आपको सुनने को मिलती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पिच। ठीक है, सो साउंड की जो पिच है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नंबर वन, उस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एंड द अदर क्या, जो सोर्स एंड लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन है उसके ऊपर भी पिच ऑफ अ साउंड इज डिपेंडेंट। नाउ दे हैव गिवन यू डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड पिच आपकी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लाउडनेस आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होती है, लेकिन पिच चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी। ओके, लाउडनेस को डिटरमाइन किया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव बाय द एयर इन अ टाइम। ओके, एक एयर में कितनी अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव करी जा रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसके थ्रू आप क्या लाउडनेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन पिच जो है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, विच इज रिसीव्ड बाय द एयर। नेक्स्ट वी कम टू क्वालिटी और टिम्बर। क्वालिटी और टिम्बर आपके साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू आप क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कोई भी दो नोट्स के बीच में जो सेम इंटेंसिटी के होते हैं, सेम पिच के होते हैं, लेकिन दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इजीली क्या एक साउंड को डिटरमाइन कर सकते हो कि अगर वो एक सितार के थ्रू प्रोड्यूस की गई है या वायलिन के थ्रू प्रोड्यूस की गई है, उनके बीच में आप इजी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी एंड टिम्बर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ साउंड ट्रेवल्स व्हेन अ सोर्स प्रोड्यूसेस साउंड। जब भी एक सोर्स साउंड प्रोड्यूस करता है, सो वाइब्रेशन जो है वहाँ की जो एयर की सराउंडिंग लेयर है उनको वाइब्रेट करते हैं। एक वाइब्रेटिंग सोर्स क्या होता है? आपका वो साउंड है जो एक ड्रम से, स्पीकर से, जो आपका रेडियो का होता है, ठीक है, माउथ ऑफ अ पर्सन, कार इंजन, प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई एक्सेट्रा, तो कोई भी आपका सोर्स ऑफ साउंड हो सकता है। एंड ये जो वाइब्रेटिंग लेयर है एयर की, वो प्रोपोगेट करते हैं वाइब्रेशंस को, विच कीप ऑन मूविंग एज साउंड वेव्स थ्रू एयर एंड रीच आवर ईयर्स। सो ऑर्डिनरी हम साउंड्स को सुन पाते हैं जो कि आपकी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। एयर में साउंड आपके कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, यानी कि एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है। साउंड वेव्स को क्लासिफाई किया जाता है एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी कम टू, साउंड वेव्स ट्रैवल इन अ मीडियम। साउंड वेव्स जो है वो आपके एक मीडियम में ट्रैवल करती है। जैसे कि हमें पता है साउंड हमारी वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मीडियम थ्रू विच साउंड वेव्स ट्रैवल। तो जैसे कि हमें पता है साउंड हमारी वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, सो अब कैसे एंड किस मीडियम में साउंड ट्रैवल करती है इसे डिटरमाइन करना काफी जरूरी है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, दैट वी आर हैविंग सम एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हमें डिस्कस करेंगे कि कैसे साउंड आपके डिफरेंट मीडियम्स पर ट्रैवल करती है। सी एक्सपेरिमेंट 5, आपको अपना हेड डाउन रखना है सो दैट आपका एक ईयर आपके टेबल पे होना चाहिए, एंड आपको अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो क्या करे, उस टेबल को स्क्रैच करे। सो क्या आप कोई साउंड सुन पाएंगे? यस, अबव एक्टिविटी क्या सजेस्ट करते हैं कि साउंड आपका उस टेबल के थ्रू ट्रैवल कर सकती है जो कि एक सॉलिड है। इसी तरीके से आपको एक बेल लेनी है एंड उसको रिंग करना है इनसाइड द वाटर, एंड अपने ईयर्स को क्लोज रखना है उस वाटर के सरफेस पे। क्या आपको वहां पे बेल की रिंगिंग सुनाई देगी? यस, साउंड जो है वहां पे आपको सुनाई देगी बिकॉज साउंड आपकी लिक्विड्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिक बेल लेनी है। ठीक है, उसको सस्पेंड करना है कॉटन थ्रेड या रबर बैंड के थ्रू फ्रॉम द स्टॉपर ऑफ अ बेल जार, एंड उसको क्या आपको स्टेप करना है, रिंगिंग, मतलब उसको रिंग करना है उसको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करके।
फिर उसके बाद आपको उस जार में से, बेल जार में से एयर जो है सारी पंप आउट कर देनी है किसी एक वैक्यूम पंप के थ्रू। एंड जितनी ज़्यादा एयर आप इस रिमूव कर दोगे इस जार में से, वहाँ जो साउंड है वो उतनी फीबलर हो जाएगी एंड फाइनली पूरी तरीके से फेड हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक बेल को, क्या है, इलेक्ट्रिक बेल अभी भी वर्क कर रही है, वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन यू विल बी नॉट एबल टू लिसन दैट पर्टिकुलर साउंड। नाउ व्हाई? बिकॉज इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या देख रहे हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। आपने उस बेल जार में से क्या कर दिया है, जितनी भी साउंड एयर थी उसको आपने वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकाल लिया। यानी कि अब अंदर क्या है, एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट हो चुका है एंड जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। ठीक है। इसी तरीके से जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने फ्रेंड के साथ तो आप एक दूसरे को सुन पाते हैं, बिकॉज साउंड जो आपके माउथ से प्रोड्यूस हो रही है वो आपके दूसरे पर्सन के ईयर्स तक रीच करती है आपकी एटमॉस्फेयर के थ्रू जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। एंड एयर पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड साउंड जो है वो आपको ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू गैसेस एज वेल। ओके, सो वी कैन कंक्लूड कि साउंड आपके ट्रैवल कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी में भी, लेकिन वैक्यूम में साउंड कैन नॉट ट्रैवल। नाउ स्पीड ऑफ साउंड, अब साउंड की स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो साउंड वेव्स जो है स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करती है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। ठीक है। साउंड की स्पीड डिपेंडेंट होती है वेरियस फैक्टर्स पे, लाइक टेम्परेचर, नेचर, फिजिकल स्टेट ऑफ द मीडियम। एंड साउंड की स्पीड आपकी मैक्सिमम होती है सॉलिड में, फिर लेस होती है लिक्विड्स में एंड सबसे कम होती है गैसेस में। दे हैव गिवन यू कि एयर में आपकी साउंड की स्पीड होती है 346 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1480 मीटर पर सेकेंड, देन मरकरी में 1452 मीटर पर सेकेंड, स्टील में 5920 मीटर पर सेकेंड, आयरन में 5000 मीटर पर सेकेंड, ग्लास में 5000 मीटर पर सेकेंड, एल्यूमिनियम में 5000 मीटर पर सेकेंड एंड डायमंड में द स्पीड ऑफ साउंड इज 12000 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स में साउंड की स्पीड क्या है, दे हैव गिवन यू एंड यू कैन कंक्लूड आल्सो फ्रॉम दिस टेबल कि जो सॉलिड्स है उसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा है, वाटर में आपकी जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें थोड़ा सा क्या है, लेस है, एंड गैसियस स्टेट में बहुत ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू द अदर मीडियम। नेक्स्ट इज साउंड मेड एंड हर्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है एंड कैसे हर्ड करी जाती है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। जितने भी हायर एनिमल्स हैं यानी कि मैमल्स एंड बर्ड्स, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं साउंड्स प्रोड्यूस करके अपने वोकल कॉर्ड्स के थ्रू। ठीक है। एंड अगर लोअर एनिमल्स की बात करें तो फ्रॉग्स के पास भी वोकल कॉर्ड्स होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं जो बहुत लाउड नॉइजेस प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज इनके पास क्या नहीं होते, वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं। क्रिकेट्स है, क्रिकेट्स भी आपकी चिरपिंग नॉइज प्रोड्यूस करते हैं अपने विंग्स को क्या रब करके टुगेदर, जबकि ग्रास हॉपर्स क्या करते हैं, एक लाउड नॉइज प्रोड्यूस करते हैं अपने हिंड लेग्स को रब करके अगेंस्ट देयर विंग्स। स्नेक भी हिस करता है क्या करके, अपने माउथ से एयर को फोर्स करके बाहर की तरह। हमिंग ऑफ बीज, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, ये भी क्या इसके थ्रू, उनके विंग्स के वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। सो ऑलमोस्ट हर एक तरीके के एनिमल डिफरेंट वेज में साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। चलो, दे हैव शोन यू व्हाट larynx लुक्स लाइक फ्रॉम द बैक। बैक से कैसे आपका larynx दिखते हैं, दे हैव शोन यू। एंड दूसरा व्यू आपको दिखा रहा है कैसे वोकल कोर्ड्स आपके स्ट्रेच होते हैं टू चेंज द एयर पैसेज। ठीक है। नाउ हाउ डज द ह्यूमन ईयर परसीव साउंड, कैसे एक ह्यूमन ईयर साउंड को परसीव करता है। सो जो हमारे ईयर्स है वो हमारे वो सेंस ऑर्गन है जो साउंड्स को हियर करने में हेल्पफुल होते हैं। जब आपकी साउंड एयर के थ्रू प्रोपोगेट करती है वो हमारे ईयर्स तक रीच करती है एंड हम उनको क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सो ह्यूमन ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, आउटर ईयर। ठीक है। आउटर ईयर में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप पिन्ना कहते हैं एंड ये पिन्ना हमारे ईयर कैनाल के साथ कनेक्ट होता है एंड ईयर कैनाल के एंड पे एक बहुत डेलिकेट सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, केक्ड ईयर ड्रम। नेक्स्ट इज मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर 3 टिनी बोन्स होती है छोटी छोटी सी, जिनका नाम है द हैमर, एनविल एंड स्टिरा। ठीक है। एंड जिनका एक एंड जो है वो ईयर ड्रम के साथ कनेक्टेड होता है एंड दूसरा एंड जो है वो इनर ईयर के साथ कनेक्ट होता है। थर्ड वी कम टू इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर कॉक्लिया होता है जो कि आपके एक फ्लूइड के साथ फिल्ड होता है एंड इसमें छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो नाउ हाउ द ह्यूमन ईयर फंक्शंस इज, सी, सबसे पहले जो पिन्ना है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है सराउंडिंग में से एंड उनको कहाँ, ईयर्स तक सेंड करता है। फिर ये साउंड वेव्स क्या है, हमारे ईयर ड्रम को स्ट्राइक करती है सो दैट ईयर ड्रम आपका वाइब्रेट हो। फिर ये वाइब्रेशंस आपके 3 बोन्स के थ्रू पास होती है मिडिल ईयर में, ओके, जिसके थ्रू वहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। फिर ये एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस जो आपका कॉक्लिया रिसीव करता है, इनको नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन इसको ब्रेन तक सेंड किया जाता है थ्रू द ऑडिटरी नर्व।
ब्रेन इन नर्व इम्पल्सेस को डिकोड करता है एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलो नाउ सम वेज टू कीप द ईयर्स हेल्दी। अब कुछ वेज है जिसके थ्रू हम ईयर्स को अपने हेल्दी रख सकते हैं। नंबर 1, नेवर हिट एनीवन हार्ड ऑन हिज और हर ईयर। कभी भी किसी को बहुत हार्डली हिट नहीं करना चाहिए उसके ईयर्स पर। नेक्स्ट वर्ड, किसी के भी ईयर्स में हमें लाउडली शाउट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को आप कभी भी इंसर्ट नहीं करोगे इनटू योर ईयर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। अब कुछ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन ईयर सिर्फ उन साउंड्स को सुन पाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है एंड इसको ऑडिबल रेंज कहा जाता है। दैट मीन्स एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज है दैट इज 20 to 20,000 हर्ट्ज, राइट। चलो, अब ये जो साउंड्स हैं ऑडिबल रेंज में यानी कि 20 to 20,000 हर्ट्ज वाली, इनको आप सोनिक साउंड्स कहते हैं। एक इन्फेंट यानी कि एक स्मॉल बेबी जो अबाउट 1 ईयर ओल्ड होता है वो आपके 35,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है एंड ये लिमिट जो है धीरे धीरे आपकी डाउन आने लगती है एक एडल्ट स्टेज पे आने तक, जो कि आपकी कितनी रह जाती है, मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक रह जाती है। इसी तरीके से ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है उनको आप अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स इन साउंड वेव्स को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है लाइक डॉग्स, लेपर्ड्स, मंकीज, ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 70,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ साउंड्स है जिनकी फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। इन साउंड्स को इंफ्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है एंड वो साउंड वेव्स जो आपके इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की होती है दैट इज बिलो 20 हर्ट्ज या अबव 20,000 हर्ट्ज, इन सभी साउंड वेव्स को इनऑडिबल साउंड्स कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग्स जो है इनऑडिबल रेंज की साउंड्स को सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉइज एंड म्यूजिक। ओके, सो वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। एज आई टोल्ड यू कि हमें डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड सुनने मिलती है एंड इनमें से कुछ ऐसी साउंड्स है जो हमारे ईयर्स के लिए काफी प्रेजेंट है और कुछ नहीं होती है। ठीक है, अब एक ऐसी साउंड जिसका एक प्रेजेंट सेंसेशन होता है हमारे ईयर्स पे उसको आप म्यूजिक कहते हैं। साइंटिफिकली म्यूजिकल साउंड जो है वो रेगुलर वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, राइट। लेकिन एक ऐसी अनवांटेड और अनप्रेजेंट साउंड जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है एंड वो हमें डिस्कम्फर्ट कॉज करती है उसको आप नॉइस कहते हो। ठीक है, ऐसी हार्मफुल एंड अनप्रेजेंट साउंड्स का जो प्रेजेंस है हमारे एनवायरनमेंट में एक प्रोलॉन्ग एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, उससे एक कंडीशन कॉज हो सकती है जिसको आप कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन एक पर्टिकुलर प्लेस पे डिटरमाइन किया जाता है बाय द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड डायरेक्शन ऑफ नॉइस। ओके, नाउ कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज है? वो नंबर 1, इन ऑफिसेज। ऑफिसेज में जो नॉइज पोल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है? जैसे कि टाइपराइटर्स की क्लिकिंग से, बेल, टेलीफोन, क्लैटरिंग ऑफिस मशीन एंड कॉन्वर्सेशन। रोड्स पे नॉइज पोल्यूशन होता है राइजिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल से ईच डे। ओके, टायर्स के स्क्रीचिंग से, स्वीकिंग ब्रेक्स एंड सायरन एट द हाईएस्ट डेसिबल, ये सभी पॉसिबल फैक्टर्स है जो नॉइज पोल्यूशन में ऐड करते हैं। नेक्स्ट, ब्लेयरिंग टेलीविजन, रेडियो, लाइव शोज, ये कुछ मेजर फैक्टर्स है जो नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं इन इंडिया। एंड उसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो नॉइज पोल्यूशन की है उसमें ऐड करती है, दैट इज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो अब ज्यादा डिस्टेंट प्लेसेस पे नहीं है फ्रॉम द इनहेबिटेड एरियाज। ओके, और फ्रॉम टाइम टू टाइम दे आर सेट अप इन द रेजिडेंशियल एरियाज इटसेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद एयर कंप्रेसर, बुलडोजर, लोडर, डंप ट्रक, कंक्रीट वर्कर्स, ये भी कुछ मेजर सोर्सेज है नॉइज पोल्यूशन के इन कंस्ट्रक्शन साइट्स। इंडस्ट्रियल नॉइज जो है वो सबसे ज्यादा ऐड करते हैं नॉइज पोल्यूशन में। नेक्स्ट, मशीनरी, मोटर्स, कंप्रेसर्स जो आपके इंडस्ट्रीज में यूज करे जाते हैं ये भी काफी नॉइज क्रिएट करते हैं जो कि नॉइज पोल्यूशन में एड अप करता है। बॉयलर्स, जनरेटर्स, कंडीशनर्स, दे आल्सो ऐड टू नॉइज पोल्यूशन। नाउ व्हाट इज नॉइज? कोई भी अनवांटेड या अनप्रेजेंट साउंड हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है एंड इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू ह्यूमन, दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉइज। एंड नॉइज पोल्यूशन क्या है? किसी भी हार्मफुल एंड अनप्रेजेंट साउंड का हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होना फॉर अ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉइज पोल्यूशन। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? नंबर 1, ह्यूमन हेल्थ। ओके, तो नॉइज पोल्यूशन एक हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, हमारे बिहेवियर को डिस्टर्ब करता है इन नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग डेफनेस, कॉजिंग लैक ऑफ स्लीप, इरिटेबिलिटी, इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, हाई ब्लड प्रेशर, अल्सर एंड हार्ट डिजीजेस। ठीक है, एंड अगर हम एक नॉइजी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस पे ज़्यादा लंबे समय तक प्रोलॉन्ग रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं, सो वो काफ़ी क्रोनिक हो जाता है और हमारी मेंटल इलनेस पे भी कंट्रीब्यूट कर सकता है।
नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है अनॉयंस। कभी कभी लो लेवल नॉइस भी आपकी इरिटेटिंग होती है, फ्रस्ट्रेटिंग होती है। हाई वॉल्यूम्स आपकी काफी अनोइंग होती है। नेक्स्ट है स्पीच इंटरफेरेंस। नॉइज जो कि आपकी 50 डेसिबल से ज्यादा की होती है वो काफी डिफिकल्ट होती है टू हियर। उनको सुन नहीं पाते हैं और ना ही हम उनको इंटरप्रेट कर पाते हैं, बिकॉज वो काफी प्रॉब्लम्स कॉज करती है, जैसे कि पार्शियल डेफनेस ऑल्सो। नेक्स्ट है स्लीप इंटरफेरेंस। अगर बहुत हाई लेवल की नॉइस है वो आपके जो आसपास रह रहे लोग हैं उनको क्या सोने नहीं देती। दे वेक अप पीपल फ्रॉम द स्लीप विद अ जर्क एंड कीप देम अवेक और डिस्टर्ब देयर स्लीप पैटर्न। ठीक है, इससे वो लोग इरिटेबल हो जाते हैं एंड टायर्ड रहते हैं द नेक्स्ट डे ऑल्सो। नेक्स्ट इज डिक्रीज वर्क परफॉर्मेंस। इंक्रीज नॉइज लेवल जो है काफी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को राइज देता है एंड एक्यूरेसी एट वर्क, जिससे एक पर्सन की प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट हाउ टू कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन। हम कैसे नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो नो वो सारा नॉइज पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज से आता है, उन इंडस्ट्रीज से जो आपकी एक डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द सिटी, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। क्या करके? ट्रीज प्लांट करके क्लोज टू द इंडस्ट्री, सो दैट ट्रीज जो है मोस्ट ऑफ द नॉइज को एब्जॉर्ब कर ले। सेकेंडली साइलेंसेस का यूज किया जा सकता है व्हीकल्स में। वो क्या करते हैं? नॉइज को रिड्यूस करता है विच इज कमिंग फ्रॉम दोज व्हीकल्स। नेक्स्ट, एट होम रेडियो टेलीविजन एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें आपको क्या जो एक लोअर वॉल्यूम पे प्ले करना चाहिए। घर में आप जो रेडियो प्ले करते हो, टेलीविजन प्ले करते हो, तो आपको एक लोअर वॉल्यूम पे प्ले करना चाहिए। हैवी व्हीकल्स बैन कर दिए जाने चाहिए फ्रॉम एंटरिंग रेजिडेंशियल एरिया। ओके, लाउड स्पीकर्स का जो यूज है वेरियस रिलीजियस या सोशल फंक्शन के लिए, इसको क्या कर देना चाहिए? बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज हाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस का यूज करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, फ्रॉम स्ट्रेच स्किन, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स एंड एयर कॉलम्स। अकॉर्डिंगली इनको हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम का यूज करते हैं। ओके, इन इंस्ट्रूमेंट्स में जो एयर है वो ब्लो करी जाती है अंदर की तरफ, या तो डायरेक्टली या किसी रीड के थ्रू, एंड जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसके पिच को ऑल्टर किया जाता है बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग कॉलम। एग्जाम्पल फ्लूट, शहनाई, बैक पाइप्स, बगल्स, ये सब आपके क्या विंड इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में लाइक गिटार, वायलिन, सितार, सारंगी एक्सेट्रा। जनरली इनमें क्या मेटल की स्ट्रिंग्स होती हैं, स्पेसिफिक मेटल की एंड थिकनेस की, जिनको बनाया जाता है वाइब्रेट करने के लिए, सो दैट्स वो साउंड प्रोड्यूस कर सके। एंड साउंड जो है वो डिफरेंट नोट्स की प्रोड्यूस की जाती है, क्या उन स्ट्रिंग्स की थिकनेस एंड टाइटनेस को कंट्रोल करके। ओके, इंस्ट्रूमेंट्स में। नेक्स्ट इज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? एग्जाम्पल तबला, ओके, मृदंगम, ढोलक, ड्रम, दफली, ये सभी आपके परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनमें क्या एक स्ट्रेच्ड लेदर मेम्ब्रेन होती है जो वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करती है। पिच को इंक्रीज किया जाता है मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके, एंड लाउडनेस को इंक्रीज किया जाता है उस मेम्ब्रेन पर हार्डली स्ट्राइक करके। नेक्स्ट वी हैव विंड इंस्ट्रूमेंट। एज आई टोल्ड यू, दे हैव गिवन अ कंक्लूजन कि फ्लूट, ट्रम्पेट, विसल, सेक्सोफोन, ये सभी आपके विंड इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स हैं। इनमें जो वाइब्रेशंस है वो एयर कॉलम के थ्रू प्रोड्यूस करी जाती है एंड देन दे प्रोड्यूस साउंड। रीड इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे? हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, ये सभी रीड इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल्स हैं। इनके अंदर मेटल रीड्स है जो कि प्रेजेंट साउंड प्रोड्यूस करती है जब इनके थ्रू एयर को ब्लो किया जाता है। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.